जब बात आती है वैल्यू फॉर मनी कार्स की तो MG ब्रांड की बात कैसे ना हो, और वो भी उनकी MG हेक्टर जो कि इनका बेस्ट प्रोडक्ट है आराम से। और MG हेक्टर का ये है द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। दिस इज द बेस्ट वेरिएंट ऑफ डीजल एंड पेट्रोल का सेकंड बेस्ट वेरिएंट द शाइन प्रो। 16 लाख से शुरू हो जाते हैं और इसमें क्या कुछ नहीं मिलता। LED लाइट्स भी हैं, सनरूफ भी है, अलॉय व्हील्स भी हैं, 14 इंचेस की बड़ी टच स्क्रीन भी है, रिवर्स पार्किंग कैमरा होने के साथ साथ क्रूज कंट्रोल जैसे फंक्शंस भी मिल जाते हैं, और लिटरली जो चाहिए उससे कुछ बढ़कर ही मिलता है आपको इस MG हेक्टर के शाइन प्रो वेरिएंट में। और आज की इस वीडियो में डिटेल में करेंगे डिस्कस क्यों है ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, इस सेगमेंट का बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार ऑफ दिस सेगमेंट बोलूँगा, सिर्फ हेक्टर का वेरिएंट नहीं। मेरे को लगता है कि ये प्राइस इतनी बड़ी गाड़ी के लिए, इतने ज़्यादा फीचर्स वाली गाड़ी के लिए बेस्ट है। और एक ऐसा स्पेशल फीचर जो कि आप हर गाड़ी में यूज़ कर सकते हो और अब गर्मियों में तो पूरा काम आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपका काम इन्फॉर्मेशन देना, मेरा काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज द MG हेक्टर्स मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट द शाइन प्रो। अब पहले ना इसके वेरिएंट्स प्राइसिंग समझ लेते थोड़ा सा। वेरिएंट्स वाइज मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यानी कि CVT के साथ पेट्रोल, और डीजल मैनुअल, तीनों में ये अवेलेबल है। बहुत अच्छा चीज़ लगती है। डीजल का ये बेस वेरिएंट है, ये भी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 16 लाख, 17 लाख और 17,70,000 के बीच में आप इसको परचेज कर सकते हैं। और ये तो इसकी काइंड ऑफ MRP है, एक्स शोरूम प्राइस है। आप शोरूम में आए होंगे तो आपको डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं और उसके साथ साथ जल्दी डिलीवरी और बेस्ट प्राइजेस भी मिल जाएंगे। इनफैक्ट इस वेरिएंट की स्पेसिफिकली बात करूँ तो मेरे हिसाब से तो पेट्रोल मैनुअल और डीजल मैनुअल बेस्ट है। हाँ, अगर CVT की रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ 1 लाख का ही तो फर्क है। प्रॉपर ऑटोमेटिक ड्राइव मोड्स और साथ में 1-2 फीचर का फर्क है, वो भी मिल जाते हैं एडिशनल, तो डेफिनेटली आप CVT भी परचेज कर सकते हो। तो अगेन वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट तो है ही, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ट्रांसमिशन या एक इंजन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शंस के साथ बहुत ही सही प्राइसिंग है। अब बात कर लेते हैं इंजन्स की। तो 1.5 लीटर का जो पेट्रोल है अच्छी खासी पावर जनरेट करके आपको देता है, और डीजल का भी आपको 2 लीटर का मैसिव इंजन मिल जाता है, 170 PS एंड 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। दोनों ही चलाने में बहुत अच्छे हैं। ड्राइव रिव्यूज डिस्क्रिप्शन में वीडियो चेकआउट कर लें। अब बात करते हैं इस वेरिएंट में आपको मिलता क्या क्या। तो शुरू करते हैं इसके वॉक अराउंड से। तो सबसे पहले आपको क्रोम नर्लिंग प्रॉपर आपको मिल जाती है इसकी ग्रिल में। MG का बड़ा सारा लोगो है। कैमरा यहाँ 360 नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, सिर्फ उसकी हाउसिंग है। इनफैक्ट ADAS की भी सिर्फ हाउसिंग है, क्योंकि अगेन ये बेस वेरिएंट है यार, उसमें थोड़ी 360 डिग्री कैमरा और ADAS दे देंगे। यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है इसकी स्किड प्लेट पे। प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाते हैं, इवन फ्रंट में फॉग लैम्प्स भी मिलेंगे और LED DRLs भी। तो ये चीज़ अच्छी है कि जो ये फॉग लैम्प्स हैं ये कॉर्निंग लैम्प्स का काम भी करते हैं, यानी कि जब आप स्टीयरिंग टर्न करोगे तब भी ये ऑन हो जाते हैं। अगर आपने फॉग लैम्प्स इंडिविजुअली ऑन नहीं किए तब भी, तो कॉर्नरिंग में डेफिनेटली इतनी बड़ी गाड़ी के साथ हेल्पफुल काफ़ी रहते हैं। तो फ्रंट लुक कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके बताएं। LED हेडलैम्प बेस वेरिएंट से ही कमाल की बात है, और इनफैक्ट MG कंपनी तो इवन एस्टर के बेस वेरिएंट से ही आपको LED लाइट्स देती, तो हेक्टर कैसे पीछे रह जाए। अब चलते हैं थोड़ा सा साइड पे। तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ, एक चीज़ ये बता दूँ कि ये पार्ट और ये पार्ट ये एक्सेसरी है, लगवा सकते हो शोरूम वाले, बट वैसे आपको नहीं मिलेगी ये, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पर आपको 17 इंचेस के मैसिव अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। क्रोम जो ये देख रहे हो ये भी अगेन एक एक्सेसरी है। डिस्क ब्रेक्स आपको मिलेंगी, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स हैं। 215/60 R16 का गुड टायर सेक्शन है, और 215/55 R18 का मिल जाता है इसके अपर वेरिएंट्स में। बट 17 इंचेस भी दिखने में बढ़िया लगते हैं। हाँ, ये ड्यूल टोन होते तो और ज़्यादा अच्छे लगते, बट कोई बात नहीं यार, बेस वेरिएंट है, फिर से याद करा रहा हूँ आपको। उसके अलावा गाड़ी का साइज़ देखो काफ़ी मैसिव है, तो आपको हेक्टर के साथ इसे कंपेयर करते तो, और इवन XUV700 के साथ इसे कंपेयर करते थे, एक अच्छा आइडिया आपको हो जाएगा कि हेक्टर कमाल की गाड़ी है। यहाँ पर देखेंगे तो टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर ही देखने को मिल जाएंगे। बॉडी कलर्ड ORVM के साथ नीचे ब्लैकड आउट है। अगेन ये जो क्रोम स्ट्रिप है ये आपको नहीं मिलती, ये एक्सेसरी है। ऊपर देखेंगे तो सिल्वर आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको मिल जाता है बेस वेरिएंट से ही, दैट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी है। कीलेस एंट्री भी है, आपको कीज़ भी दिखा देता हूँ इसकी, एक सेकेंड। जो आपको स्टैंडर्ड की मिलती है इसकी वही वाली है, ये वाली की है इसकी। तो ये आपको इस वेरिएंट में, यानी कि बेस वेरिएंट से ही प्रॉपर स्मार्ट की जो है वो मिलेगी, विद कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन एंड रिक्वेस्ट सेंसर ऑन द ड्राइवर साइड एंड द को ड्राइवर साइड, बोथ ऑफ देम। मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस, क्रोम फिनिशिंग, मॉरिस गैरेजेस की बैजिंग के साथ, सिल्वर रूफ रेल्स तो मैंने दिखाई दी। पीछे भी आपको क्रोम फिनिशिंग डोर पे मिलेगी। रियर में आपको देखोगे तो डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जैसे मैंने बताया ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स हैं सारे वेरिएंट्स में ही, क्योंकि बेस है तो इसमें है, तो टॉप में तो होगा ही होगा। और साथ के साथ आपको पूरी लुक जो है वो आपको कोई भी साइड से देख के ये नहीं कह सकता कि ये किसी गाड़ी का बेस वेरिएंट है। स्पेसिफिकली अलॉय व्हील्स और क्रोम का काम, रिक्वेस्ट सेंसर, ORVM टर्न इंडिकेटर्स, ये सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि हमें मिडल या टॉप वेरिएंट्स में मिलते हैं, लेकिन MG हेक्टर के साथ बेस से मिल रहे हैं, तो कोई नहीं कह सकता कि ये बेस वेरिएंट लिया। तो पैसे भी बच गए, इज्जत भी बच गई। आ जाओ।
रियर साइड में भी देखेंगे तो आपको काफ़ी काम नजर आएगा क्रोम का, जैसे ये और ये अगेन थोड़ा सा एक्सेसरी, और उसके अलावा सब कुछ मिलेगा जैसे कि शार्क फिन एंटीना, हाई स्टॉर्म लैम्प, वाइपर, वॉशर सब है। हाई यहाँ पर आपको वॉशर मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाएंगे, वाइपर मिल जाएगा। पीछे MG की बहुत ही अच्छी तरीके से क्रोम की फिनिशिंग, नीचे भी आपको स्किड प्लेट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ फेक एग्जॉस्ट सिस्टम मिलेगा। जो टेल गेट है वो आपको जरूर स्टैंडर्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक नहीं है, बट अगेन दिस इज द बेस वेरिएंट, कोई बात नहीं। पार्सल ट्रे भी आपको लगवानी पड़ेगी, बट अगेन इस सेगमेंट में इतनी बड़ी बूट स्पेस नहीं मिलती ना, ये भी जो चीज़ है। यहाँ पर देख सकते हैं टूल किट प्रॉपर आ जाती है, सारा सामान भी आपका आ जाएगा। थोड़ा बहुत हिडन सामान छोटा मोटा रखना चाहेंगे वो भी रख पाएंगे। बाकी 60-40 रेशो में इन सीट्स को स्प्लिट भी किया जा सकता है। और ये हेडरेस्ट भी अगर आप देखोगे तो तीनों ही एडजस्टेबल है और अगले दो तो एडजस्टेबल हैं ही, तो ये भी बहुत रेयर होता है कि आपको ये चीज़ें मिलें। अब एक ऐसी चीज़ जो कि गाड़ियों के ना टॉप वेरिएंट में भी नहीं होती, LED टेल लैंप्स तो चलो देखो मिल ही रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो रियर में आपको प्रॉपर फॉग लैंप्स भी मिल जाते हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज रियर में फॉग लैंप्स तो कई गाड़ियों के टॉप में भी नहीं होते, एक्टर में आपको बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं। तो इससे ना चीज़ें पता लगती हैं कि कंपनी सेफ्टी को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है। अब सेफ्टी को कितना सीरियस है कंपनी, उसका एक एग्जाम्पल और देता हूँ। ये इसके LED टेल लैंप्स, ये इसके LED ही आपको इंडिकेटर्स जो कि सिक्वेंशियल मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से, दिखने में तो अच्छे हैं बट सेफ्टी का क्या। अब मैंने बूट ओपन की तो ये वाली लाइट ऑफ हो गई, लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे इंडिकेटर भी ऑन हो रहा है और ब्रेक लाइट भी ऑन हो रही है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। देख रहे हो कि जब आप हाईवे पे हो, गाड़ी आपने रोकी, हैजर्ड लैंप से ब्रेक लाइट है, तो तब तो देखो ये बंद है तो पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ कोई आगे गाड़ी खड़ी है। पर अगर आप बूट ओपन कर लो तो पता ही नहीं लगता कई बार। तो कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, हम आपके लिए यहाँ पर भी लाइट्स ऑन रखेंगे। तो ये चीज़ मुझे हेक्टर की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और अगेन बेस वेरिएंट से ही ये चीज़ मिल रही है, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। अब जैसे ही मैं इसे बंद करूँगा तो वो बंद होके ये ऑन हो जाती है। अब अगर आप इस सीट पे बैठते हो तो कोई रियलाइज़ होता है कि हाँ मैनुअल एडजस्टमेंट है, बट अच्छी चीज़ पता है कि हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाती है। रिक्लाइन एंड स्लाइड का ऑप्शन तो हर गाड़ी में मिलती है, लेकिन ये चीज़ हर गाड़ी के बेस में नहीं होती, यानी कि सीट एडजस्टमेंट हाइट वाइज। उसके अलावा आपको जो है एक बड़ी चीज़ लगती है, थोड़ा सिंपल जरूर है बट डेड पैडल भी है, दैट्स अ गुड थिंग। दिस इज द मैनुअल वेरिएंट ऑफ कोर्स। थोड़ा सा अगर इधर चलेंगे तो डोर साइड दिखाऊं तो ब्रश्ड आउट एलिमेंट यहाँ पर है, MG के ब्रांडिंग वाले स्पीकर्स और ट्विटर्स मिल जाते हैं, यानी कि बेस वेरिएंट में ये नहीं कि सिर्फ 4 स्पीकर्स हैं, 4+2 यानी कि 2 ट्विटर्स भी आपको मिल जाते हैं, 6 स्पीकर सिस्टम आपको मिलेगा। तो ये तो मैश ही है, स्पीकर ये है, ये सिर्फ डिज़ाइन है, ये मैश और ये है प्रॉपर ट्विटर। प्रॉपर स्टोरेज भी है, लेदर एड फिनिशिंग विद स्टिचिंग, सैटिन क्रोम ब्रश्ड आउट एलिमेंट यहाँ पर भी, और ओवरऑल ये भी आपको सॉफ्ट टच ही देखने को मिलता है। तो देखो मैं आई नो मैं बार बार ज़रूर कह रहा हूँ, बट अब इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करना कि ये बेस वेरिएंट है। क्योंकि देखो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं विद दी हैरियर और इवन विद दी XUV700, बेस वेरिएंट्स का प्राइस तो इतना ही है उनमें भी, लेकिन इतने फीचर्स नहीं मिलते। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपका बजट ही 16, 17, 18 लाख के आसपास है तो डेफिनेटली इस गाड़ी को चेकआउट तो एटलीस्ट ज़रूर करें। और मैं पक्का कह सकता हूँ, एक बार देख ली, फीचर्स समझ लिए, फिर दूसरी जगह नहीं जाओगे आप। अब MG और टाटा की जो राइवलरी है उसके बारे में थोड़ी देर में मैं डिस्कस करता हूँ, और वो बताता हूँ इंडियन वाला फैक्टर भी, कोई बात नहीं। अगर यहाँ देखेंगे तो आपको हेडलैम्प सेटअप्स, ठीक है, यहाँ पर आप ORVM को कंट्रोल्स कर सकते हैं, हेडलाइट लेवलिंग है, यहाँ पर स्टोरेज मिल जाती है, बूट ओपन का बूट नहीं, हुड ओपन करना है और फ्यूल टैंक ओपन करने के ऑप्शन यहाँ पर। ऊपर देखेंगे तो 7 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर बेस वेरिएंट से, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील बेस वेरिएंट से, स्टीयरिंग मॉड्यूल कंट्रोल्स बेस वेरिएंट से, क्रूज कंट्रोल बेस वेरिएंट से। क्रूज कंट्रोल भी आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है कि नहीं मिलता भाई ये कहीं और। सैटिन क्रोम की फिनिशिंग लुक्स वेरी वेरी नाइस, और इंटीरियर देखो एक बार, कौन कहेगा कि ये डीजल का बेस वेरिएंट और पेट्रोल का बेस से एक ऊपर। 14 इंचेस की टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो भी वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ। हाँ बेस वेरिएंट में कनेक्टेड फीचर्स नहीं आते आई स्मार्ट वाले, इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लें कि यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा इस गाड़ी में, बट दैट इज़ ऑल्सो फाइन, इतना कुछ मिल रहा है क्या ही करनी है और चीज़ें। साथ में आपको मिल जाती हैं इधर वाली ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजर्ड लैंप है, AC कूल का है, वायरलेस चार्जिंग का फीचर है, साथ में आपको दो USB-A पोर्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं, फास्ट चार्जिंग वाले, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी है, कीज़ मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच मटीरियल देखने को मिलता है, यहाँ तक सॉफ्ट है, ये हार्ड हो जाता है, ठीक है। और अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो नहीं, ये एडजस्टेबल मेरे ख्याल से तो था ये वाला, हाँ है ना, ये रहा। टिल्ट नहीं, टेलीस्कोपिक नहीं है, टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आपको ये स्टीयरिंग व्हील जो है वो ऑफर किया जाता है। बस अभी उधर से देखिए, इस गाड़ी में देखो सब कुछ है, लेकिन 2 फीचर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही नहीं है। एक मैं थोड़ा रुक के बताता हूँ, लेकिन एक ऐसा फीचर है जो कि आप अपनी गाड़ी में भी मिस करते होगे। मैं बात कर रहा हूँ एक इन्वॉल्व कार परफ्यूम की। ये प्रीमियम है, अफोर्डेबल है, आपकी गाड़ी को महका देते हैं पूरा। और सबसे चीज़ पता क्या लगती है, आजकल समर्स है पूरी, तो इसकी वाइब बहुत ज़्यादा कूल है, ब्रीज वाली आ जाती है।
और एक समरिश वाइब दे पाता है। तो ये आज हमारे पास स्प्लैश फ्लेवर है, बहुत सारे फ्लेवर्स इसमें आते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्काउंट भी मिल रहा है, मेड इन इंडिया भी है और लीक भी नहीं होता। तो किस बात का वेट कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, इसकी लिंक के ऊपर क्लिक करें, कार गाइड कूपन कोड लगाएं और 10% डिस्काउंट हुआ आपका। अब मैंने आपको कहा था कि बेस वेरिएंट है, लेकिन फीचर्स तो दिखा ही रहा हूँ ना आपको। ऊपर देखो, इलेक्ट्रिक प्रॉपर सनरूफ, सिंगल पेन है, पैनोरामिक नहीं है, बट एटलीस्ट सनरूफ तो है। यहाँ से ये प्रॉपर ओपन भी हो जाती है, दिखने में अच्छी लगती है, लाइट भी काफ़ी अंदर आ जाती है। और जिसको मतलब सनरूफ का शौक है लेकिन ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते और बड़ी गाड़ी भी चाहिए, तो डेफिनेटली हेक्टर से बेटर ऑप्शन नहीं है। ऊपर देखेंगे हेलोजन लाइट्स हैं, मैनुअल IRVM आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। स्क्रीन मैंने ऑलरेडी बता दी, सॉफ्ट टच मटेरियल भी है, वायरलेस चार्जिंग पैड, इस तरफ कप होल्डर्स भी हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक है। CVT वेरिएंट लोगे तो आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी मिल जाएगी यहाँ पर, अगेन बेसी वेरिएंट में। इधर आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स जो आर्मरेस्ट है वो मिल जाती है। अब ये मैनुअल वेरिएंट है तो इसमें ये आर्मरेस्ट स्लाइड नहीं होती। अगर आप CVT वेरिएंट लोगे तो उसमें स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिल जाती है। स्टोरेज देखो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आई थिंक एक बढ़िया मिल जाती है। इधर देखेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी कि आपको यहाँ पर जो है वो कूल्ड का फंक्शन है मिल जाता है। यहाँ पर एक वेंट दिया हुआ है तो वो मिल जाता है। यहाँ पर अभी हमने कीज़ रख दी है, बट यहाँ पर आपको कूल्ड का फंक्शन मिल जाता है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। इसको कर देते हैं बंद। अभी सीट्स फैब्रिक सीट्स हैं, आई नो लेदर नहीं है, बट कोई चाहिए भी नहीं थी लेदर, वेंटिलेटेड नहीं है, कोई बात नहीं, बेस वेरिएंट है यार। यहाँ पर आपको अंडर द सपोर्ट एडिशनल भी मिल जाता है जिसको आगे तक रखा गया है, उसकी वजह से कंफर्ट आपका काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। और फैब्रिक सीट्स के अपने फायदे, आई नो लेदर एड्स हैं या बेज कलर इंटीरियर है, दिखने में बहुत प्रीमियम लगता है, बट फैब्रिक कंपैरेटिवली कम पसीना लाता है उसमें, यानी कि गर्मी कम लगती है। बट ब्लैक थोड़ा सा बोरिंग तो लगता है। तो मुझे लगता है कि बेस वेरिएंट लेके अगर आप कोई मॉडिफिकेशन इसमें करा सकते हो, बिकॉज और तो कहीं ऑप्शन है नहीं, तो सीट्स अगर नहीं अच्छी लग रही तो यहाँ पर सीट कवर्स आप यूज़ कर सकते हैं, उससे गाड़ी की लुक और बेटर हो जाएगी। लाइट कलर बेस थीम करवा लेना, बहुत अच्छी लगेगी। बट अगेन और कुछ नहीं समझ आता इस गाड़ी में मॉडिफाई करने वाला क्या है। लाइट्स भी हैं, स्क्रीन भी है, एलॉयज़ भी हैं, सनरूफ भी है, तो क्या ही मॉडिफाई करवाओगे इसमें, सब कुछ तो है। अब एक ऐसा फीचर जो कि गाड़ियों के टॉप वेरिएंट्स में भी नहीं होता, मैं बात कर रहा हूँ इसकी रियर AC वेंट्स। कुछ गाड़ियों के टॉप वेरिएंट्स में नहीं होता, तो यहाँ पर आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं। दैट्स अ गुड थिंग। स्टोरेज भी है, फास्ट चार्जिंग टाइप A पोर्ट है और टाइप C पोर्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। स्टोरेज जरूर दोनों साइड पे मिल जाती है। फ्लैट फ्लोर होने की वजह से 3 लोग बहुत इजीली बैठ पाते हैं। इवन आपको आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स भी बेस वेरिएंट में मिल रहे हैं और तीनों हेडरेस्ट भी आपको मिलेंगे ही। 60-40 रेशो स्प्लिट मैंने आपको ऑलरेडी सीट बता दी है। इनफैक्ट जो ये वाली सीट्स हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, रिक्लाइन भी हो जाती हैं। जैसे ये तो फोल्ड हुई, ये लॉक यहीं पे हो गई, और मतलब ये इसका, ये देख रहे हो, ये मैक्सिमम रिक्लाइन है भाई। ये बेस वेरिएंट है, ये भी एक ऐसा फीचर है जो कि बहुत सारी गाड़ियों के टॉप में भी नहीं आता। तो रिक्लाइनिंग फंक्शन जो है वो भी आपको मिल जाता है। हाँ, उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, मैं ऐसी झूठ नहीं बोलूँगा। मतलब मेरे को थोड़ा सा इसको ऐसे किया तो एडजस्ट करना पड़ता है कि हाँ भाई आगे आ जा, थोड़ा एडजस्ट हो जा, उस पर यहाँ लॉक हो जाना, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उतना नीटली नहीं है, उतना स्मूथ नहीं है ये प्रोसेस। बट एटलीस्ट रिक्लाइनिंग सीट्स का फंक्शन है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो ईजिली कंफर्टेबल राइड के साथ जा सकता हूँ। हाँ, अब आपको हेक्टर की कंफर्ट, माइलेज, ड्राइव, ये सब माइंड में चीज़ें आ रही है ना, तो कोई बात नहीं यार, हमने इसका ड्राइव रिव्यू भी तो किया है, उसे चेकआउट कर लें। पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल CVT और डीजल मैनुअल भी सब चलाया आप सबके लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, MG हेक्टर की पूरी प्लेलिस्ट है, चेकआउट करना ना भूलें। अब MG हेक्टर में ना स्पेशली शाइन प्रो वेरिएंट में सब कुछ मिल जाता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ABS, CBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, बेस वेरिएंट से ही सब कुछ है। बट एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से लिटरली बता रहा हूँ, जब इस गाड़ी की स्टडी कर रहा था कि इसमें कौन सी कमियाँ हैं, ये जब पता लगा ना तो यहाँ दर्द हुई। मैं बात कर रहा हूँ एयर बैग्स की। इस गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एयर बैग्स आते हैं, फ्रंट वाले जो हैं, साइड एयर बैग्स नहीं है। तो 2 एयर बैग्स आर ओनली हेयर, नो साइड, नो कर्टन एयर बैग्स, यानी कि 6 एयर बैग्स नहीं हैं इस गाड़ी में। नो डाउट गाड़ी का स्ट्रक्चर बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। साइड के लिए इन्होंने प्रॉपर रोल बार्स लगाई हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से साइड इम्पैक्ट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती लोगों को। बट अगेन एयर बैग्स 6 ये चाहिए था यार। आई रियली विश इस गाड़ी में 6 एयर बैग्स होते इस वेरिएंट, मतलब बेस वेरिएंट से ही शुरू होते। टॉप में तो हैं ऑब्वियसली, जैसे इसमें 2 हैं, अपर वेरिएंट में 4 हो जाते हैं और उसके बाद 6 हो जाते हैं। बट अगेन अगर बेस वेरिएंट में 6 एयर बैग्स होते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी गाड़ी, अभी भी बहुत अच्छी है और बेटर हो जाती है। एक यही मेरे को कमी लगी है इस गाड़ी में। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन द ड्यूल एयर बैग्स, कमेंट करके बताएं। और इस गाड़ी के बारे में आपका क्या मानना है, क्या इस बेस वेरिएंट को आप परचेज करना चाहेंगे यार? कोई बेवकूफ़ी होगा जो कहेगा मैंने गाड़ी नहीं परचेज़ करनी। क्योंकि अगर हम MG टाटा राइवलरी की बात भी यहाँ पर कर रहे हैं, तो देखो अब MG अब JSW के साथ हो गए हैं, तो उनका भी कंप्लीट अब इंडियन वाला टैग भी लग गया है, प्रॉफिट्स भी अब इंडिया में ही रहेंगे और इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में पहले भी थी, अब और बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ देखकर तो अब MG से पीछे हटने का कोई रीज़न बनता ही नहीं है।
क्या आप जानते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन में MG ब्रांड नंबर 1 है, और टाटा की कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो हम सब जानते हैं, पता है ना आपको। गाड़ी शोरूम में ही खड़ी रहती है, एक सेंसर भी ख़राब हो जाएगा तो 1.5 महीने के लिए आप बिन गाड़ी बन जाते हो। एनीवेज, MG हेक्टर की कस्टमर सेटिस्फेक्शन 1 होने के साथ साथ हेक्टर में आपको जो बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बेस वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी हो जाता है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। तो एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लो, इंडिया में कहीं पे भी हो। MG हेक्टर का बेस वेरिएंट, मिडिल वेरिएंट, टॉप वेरिएंट, एस्टर, ग्लॉस्टर, इवन MG हेक्टर का ब्लैक स्टॉर्म हमने कंप्लीट वीडियो बनाई है, उस वीडियो को चेकआउट करना ना भूलें, उस वेरिएंट को चेकआउट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह के लेटेस्ट कार न्यूज़ के लिए और रिव्यूज़ के लिए, कंपैरिजंस के लिए। हम आपके लिए नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और कार रिव्यूज़ के साथ साथ सब कुछ लेकर आते हैं गाड़ियों के रिलेटेड, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।